ये दोनों ही आज हम लॉ पढ़ने हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन समझा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट रे जब लाइट रे क्या करे, किसी भी सरफेस से बाउंस बैक हो जाए किसी एक एंगल पर, है ना, वो रिफ्लेक्शन होता है। अब मैंने आपको कल ये बताया था कि रिफ्लेक्शन तो होता है, वो नेचुरली होता है खुद को, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के भी कुछ नियम हैं, ठीक है। उनके जो दो नियम हैं वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए। फर्स्ट जो रूल है इसका, जिसको लॉ भी कहते हैं, ठीक है, वो लॉ है लॉ ऑफ एंगल इक्वालिटी, फर्स्ट लॉ, ठीक है। एक एक करके मैं आपको समझा दूँ, दोनों लॉ के नाम है लॉ का फर्स्ट का। अब ये जो लाइट है, लाइट रे है, ये जब रिफ्लेक्शन करती है तो किन चीज़ों का ध्यान रखती है, ये मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहला लॉ ये कह रहा है, पहले आप नाम पढ़ो एक बार इसको ध्यान से, लॉ ऑफ एंगल इक्वालिटी। एंगल का यानी कि एंगल्स अगर यहाँ पे बात करी जा रही है तो इसका मतलब साफ सीधी बात है, मैंने कल आपको बताया था, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों की बात करी जा रही है। एंगल कंप्लीट, इक्वालिटी यानी कि इक्वल होना, एंगल्स का इक्वल होना ही पहला लॉ है। पहला लॉ हमें कहता ही ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन सा, एंगल आई, ये ब्रैकेट में लिखा है, इज इक्वल्स टू, हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ, यहाँ पे फिर गलती होगी, ये ऊपर रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन की, किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो भी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। एक बात बताओ, ये दोनों बराबर ही हैं, जब तो हमें ये सिमेट्री दिख रही है। दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको ज्यादा बड़ा कर दूं तो ये ज्यादा नीचे नहीं झुक जाएगी रे, और ज्यादा पास कर दूं तो नॉर्मल के पास हो जाएगी। इसको उतना ही होना पड़ेगा, उतना ही एंगल का होना पड़ेगा जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आकर इस सरफेस से टकराएगी। यानी कि सरफेस पे इंसिडेंट रे आई जिस भी एंगल से, उसी एंगल से आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। सीधी सी बात ये है। तो रे को इसका ध्यान रखना पड़ता है, इसको फॉलो करना। पहले मुझे बताओ फर्स्ट लॉ समझ में आया नहीं? सिर्फ ये है फर्स्ट लॉ, बस ये दोनों एंगल बराबर बता दिए, दैट्स इट। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई, आपको ये लर्न करना है, बस याद रखना है इस चीज़ को। मुझे ये लगता है कुछ ऐसी टफ चीज़ है, इसको याद रखना। कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो पूछो, फिर मैं सेकंड लॉ आपको बताऊंगा। कुछ भी पक्का, आगे बढ़े। ठीक, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई, पहला लॉ ये फॉलो है। सेकंड लॉ का नाम लॉ ऑफ कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी, तीन शब्द हैं, तीनों शब्दों को एक साथ में जरा बोलो। कोप्लेन, एक है प्लेन, PLAN प्लेन, और एक है रिटी यानी कि जो लास्ट में। ये तो हमें साफ पता है किसी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। रिटी यानी कि रिजिडिटी हो गया, मैलेबिलिटी हो गया, ये सब आप पढ़ोगे। रिटी इसके वजह से कोई प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्रॉपर्टी है तो उसको शो करता है ये वाला। को यानी कि सेम, को यानी कि सेम, और प्लेन यानी कि एक प्लेन। जैसे बोर्ड है, ये एक प्लेन है पूरा, इसी प्लेन के अंदर मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लिख रखी है। ऐसा तो नहीं मैंने आधी इंफॉर्मेशन ऐसे और आधी इंफॉर्मेशन ऐसे लिख रखी हो, दिमाग लगाओ, इसी प्लेन में है सारी इंफॉर्मेशन। इसे कहते हैं प्लेन और इसको कहते हैं सेम। सेम प्लेन की प्रॉपर्टी, कोप्लेनरिटी, लॉ ऑफ कोप्लेनरिटी। क्या है मतलब? इंसिडेंट रे दिस वन, रिफ्लेक्टेड रे दिस वन, एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर वाली लाइन, all lie in the same plane, that's it, this is the second law, all lie in the same plane। तीनों के तीनों लाइंस या तीनों की तीनों रेज कह लो, लाइंस कह लो, जो भी आप कह लो, ये एक ही प्लेन में आएंगी। अभी मैं इसको थोड़ा विजुलाइज आपको करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा समझते हो, क्योंकि अभी ये है कि बच्चा समझ लेता है लेकिन उसको फीलिंग से नहीं आती, कि मैं थोड़ा रिलेट नहीं कर पाता मैं रियल लाइफ से, मैं इसको रिलेट करके आपको सिखाऊंगा। देखो ये मार्कर्स है मेरे पास, ब्लू वाली इंसिडेंट रे है, यानी कि जो आई, ये सरफेस है, ये वाली जो बोर्ड की, ये वाली जो ग्रे वाली स्ट्रिप है, ये सरफेस है, मिरर सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नीचे कॉलेज का तो कुछ काम नहीं, ऊपर वाले का काम है, जैसे
ये रे आई, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, मैंने ये भेजी रे, ये इसके अंदर से ये रे निकल गई, मार्कर रे, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, क्योंकि ये सोर्स से निकल कर आई है सरफेस से, और वो इंसिडेंट रे होती है, हमें पता है। ये बाउंस बैक होगी बिल्कुल सेम एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, तो ये मेरी बनी रिफ्लेक्टेड रे, ये आ गई मेरी रिफ्लेक्टेड। दोनों चीजें आ गई। ये दोनों आपको एक ही प्लेन में दिख रहे हैं मार्कर्स या फिर अलग अलग प्लेन में दिख रहे हैं, ये क्लियर करो पहले। प्लेन का क्या मतलब? मैंने दोनों बोर्ड से चिपका रखे हैं, नहीं चिपका रखे? चिपका रखे हैं। इसका मतलब ये एक प्लेन के अंदर कौन सा प्लेन है? वो जो बोर्ड का प्लेन है, यानी कि एक्स एक्सिस ये वाली और वाई एक्सिस ये वाली, इसके अंदर ही 2D डायमेंशन में, 2D की बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने ये लिए दोनों एक प्लेन, और नॉर्मल भी इसके बीच में कहीं मान लो यही लिया, दिस इज कॉल्ड सेम प्लेन। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे हो जाए। अब मेरी बात समझो, अब कुछ समझ में आया? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी ब्लैक मार्कर, ये इस प्लेन का हो गया, समझो बात। अगर मैं बोर्ड को उतार के ऐसे कर देता हूँ तो वो प्लेन बदल जाएगा। अभी प्लेन ऐसा है, ऐसा मेरे हाथ को देखा करो, जब भी मैं करता हूँ ना, स्टडी करते हुए मेरे हाथ को देखा करो, समझ में आएगी पहुंचे। ये प्लेन है, फिर इस प्लेन में आ जाएगा, इस प्लेन में जिसमें ये स्टाइल है, नीचे का फर्श है, ये इस प्लेन में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये बोर्ड के प्लेन में है, और ये जो ब्लैक मार्कर है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, ये किसके प्लेन में है? जहाँ पे जिसके प्लेन में फ्लो है, इस प्लेन। तो ये गलत है। कभी भी इंसिडेंट रे ऐसे आके रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं आ सकती। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आएगी उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। अब आई समझ में? आई समझ में? अच्छा बताओ, ये अब ये रूल को फॉलो कर रहे हैं? कर रहे हैं। दोनों रेज उसी तो प्लेन में है, प्लेन चेंज हो गया लेकिन कोई बात नहीं, बोले तो प्लेन दोनों तो एक ही प्लेन में है ना। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है, प्लेन अब की बार ये वाली हो गई लेकिन दोनों तो हैं उसी प्लेन में, तो कोप्लेनरिटी लॉ जो है वो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। ये देखो ऐसे, इसमें भी फॉलो हो रहा है दोनों। अच्छा ऐसे भी फॉलो हो रहा है, मैंने अंदर की साइड ले लिया, सेम चीजें हैं सब। सरफेस से लाइट ऐसे आई, अब की बार ये बल्ब है, इधर से ऐसे आ गई इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी क्या? ये ऐसे ही जाएगी, इसी प्लेन में जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्लेन। समझो कंसेप्ट, थोड़ा समझो, विजुलाइज करो उसे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? प्लेन का चक्कर समझ में आया? और पहला लॉ क्या था कि जितने एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, यानी कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर है। क्लियर? प्लेन वाला क्लियर? ठीक है, दिमाग यहाँ, दोनों चीज़ें रिवीजन हो रही, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, पता है आपको। दोनों लोग बिल्कुल अच्छे से फ्रेशली समझा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से समझ लो, फिर से लूट लो, ज्ञान जितना लूट सकते हो। देख लिया, समझ लिया? ये दोनों लोग हैं, मुझे नहीं लगता कुछ बहुत हाई फाई लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता। दूसरों ने तो सिर्फ एक लाइन लिखी है और उसको समझाने ना लिखा। क्या ये दोनों लॉ आप खड़े होकर क्लास में नहीं बता सकते सिंपली कि व्हाट आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? दिव्या मैम, फर्स्ट लॉ इज दिस दैट ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन व्हेन द इंसिडेंट रे कम्स with the angle of incident ray, same angle of the reflected ray will be, जितना इंसिडेंट रे का एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का भी। फर्स्ट लॉ कंप्लीट। सेकंड लॉ इज दैट रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक एक्स एक्सिस में जा रहा है तो एक वाई एक्सिस में जा रहा हो। हम जो देखते हैं, हम जो रहते हैं वो 3 डायमेंशनल में रहते हैं, यानी कि एक्स वाई एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस ऊपर की साइड, ये होती है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल की साइड, और ये होती है जेड एक्सिस। अभी जेड एक्सिस ऐसे नहीं नीचे होती है, ये 3 डायमेंशनल बनेगी, ये बाहर निकल कर आएगी। अभी समझ नहीं आएगा तो क्या आपको, ये एक्चुअली में ऐसे बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे बाहर की ओर। जब ये तो 3 डायमेंशनल फिगर आएगा, डेप्थ कैसे आएगी ऑब्जेक्ट की? जब भी तो आएगी। अब ये मार्कर है, ये 2D है या फिर 3D है? ये 3D है। इसके पास मोटाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। चौड़ाई यानी कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, लंबाई यानी कि वाई एक्सिस, और इसकी जो ये मोटाई है ये जेड एक्सिस। आया समझ में? ये होता है
जैसे एग्जांपल रूबिक्स क्यूब देखा है आपने, क्यूब जो सॉल्व करते हैं वो 3 डायमेंशनल है। और स्क्वायर, स्क्वायर ये मैंने बना दिया स्क्वायर, ये बन गया यहाँ 2D है क्योंकि बोर्ड मेरा 3D बोर्ड नहीं है, 2D बोर्ड है। स्क्वायर बन गया, मैं क्यूब नहीं बना सकता यहाँ क्योंकि वो इस बाहर निकल के आएगा, इसकी वो 3D चीज है, 2D चीज नहीं है। समझो बात को, क्योंकि उसमें z एक्सिस इन्वॉल्व हो जाता है और z एक्सिस ऐसे आएगा, बाहर आएगा, वो इन दोनों में नहीं आएगा, वो बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल x y z और 2 डायमेंशनल x y। क्लियर? दिस इज कॉल्ड 2D and 3D and this is the 2 laws of reflection. Law of angle equality, law of Copeland. Clear? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट रीड करो कहीं से एक बार।